नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक R600A रेफ्रिजरेंट के उपकरण में कंप्रेसर को रिप्लेस करेंगे और उसमें गैस चार्जिंग करेंगे। आज मैं आपको एक टास्क देना चाहता हूं कि इस प्रक्रिया के दौरान हमने एक बहुत बड़ी भारी गलती कर दी है। वो गलती क्या है आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। आप देख लीजिए, इस कंप्रेसर को चेक करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। इसकी पीसीबी बार बार फ्यूज उड़ा रही थी, जिसे हमने बिल्कुल क्लियरफाई कर दिया है कि पीसीबी बिल्कुल ठीक है। कंप्रेसर हाई एम्पेयर लेने की वजह से हमारा बार बार फ्यूज उड़ रहा है, इसलिए अब हम ये कंप्रेसर रिप्लेस करने जा रहे हैं। दोस्तों, R600A रेफ्रिजरेंट कंप्रेसर को रिप्लेस करते हुए, गैस चार्जिंग करते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमें कोई हार्म ना पहुंचे। इसलिए सबसे पहले हमने ब्लोअर के द्वारा इसमें लगी हुई धूल मिट्टी को दूर कर लिया है और हमारे हीट एक्सचेंजर को भी साफ कर दिया है, ताकि आगे गर्मियां शुरू हो रही हैं, हमारे कंप्रेसर पर कोई बर्डन ना पड़े ज़्यादा। तो अब हम इसे डीब्रेज करेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, कभी भी जो फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट होते हैं उन्हें डीब्रेज करने के लिए आपको ब्रेजिंग टॉर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। उसे प्लायर से या फिर ट्यूब कटर से सीधे ही हवा में रिलीज कर देना है, क्योंकि दोस्तों ये इको फ्रेंडली गैसेज होती हैं। इन्हें अगर हम सीधे वातावरण में छोड़ देंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। उसके बाद आपको इंतजार करना है रेफ्रिजरेंट को पूरी तरह से सिस्टम से बाहर निकलने में, इसलिए कंप्रेसर को थोड़ा हिला दीजिए। जो रेफ्रिजरेंट तेल में मिला हुआ है वो भी जल्दी निकल जाएगा। फिर आपको कंप्रेसर डीब्रेज करना है, लेकिन ध्यान रखिए इसमें कुछ मात्रा में रेफ्रिजरेंट बचा होता है जो बार बार आपको परेशान करेगा, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और कभी भी फ्लेमेबल रेफ्रिजरेंट के उपकरण को डीब्रेज करने से पहले आसपास कोई नेक्ड फ्लेम नहीं होना चाहिए। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि कोशिश कीजिए कि आप एक पाइप के द्वारा इसे खुले वातावरण में छोड़ दें। पंचिंग प्लायर, जो मैं इस विषय पर कई वीडियो बना चुका हूँ, जो हमारा पियर्सिंग प्लायर होता है उसके द्वारा आप रेफ्रिजरेंट को बाहर छोड़ सकते हैं। तो डीब्रेज की प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। बार बार रेफ्रिजरेंट आग पकड़ रहा है, फिर भी सावधानी के साथ हमने ये कार्य कर लिया है और अब हम इसकी जगह एक नया कंप्रेसर रखने जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया कि एक समय एक भारी गलती टेक्नीशियंस के द्वारा, हम लोगों के द्वारा की जा रही है। वो क्या गलती है वो आपको पकड़ना है। अब हमने कंप्रेसर को दोबारा से लगा दिया है। जब भी आप कंप्रेसर को लगाकर उसमें ब्रेजिंग करने के लिए तैयार ना हो, तब तक आप उसके जो ब्लैक स्टॉपर होते हैं उन्हें मत बाहर निकालिए, क्योंकि इससे हमारा जो मॉइस्चर है वो कंप्रेसर में चला जाता है, विशेषकर R134A के उपकरण पर कार्य करते हुए। लेकिन ये R600A का एक उपकरण है। लेकिन इसमें एक गलती जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपको कमेंट्स बॉक्स में उसे बताना है कि वो क्या बड़ी गलती है जो हमारे द्वारा कर दी गई है। अब हम हमारे कंप्रेसर के सभी पाइपों को ब्रेज करेंगे। सबसे पहले हमने सेक्शन पाइप को ब्रेज करना शुरू किया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दोस्तों, किसी भी रेफ्रिजरेशन में उपकरण की सक्सेस का सबसे बड़ा जो पहला पॉइंट होता है दोस्तों, वो होता है एक अच्छा ब्रेजिंग। अगर एक अच्छा ब्रेजिंग आप करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आपने 80% कार्य उपकरण की सफलता के लिए कर दिया है। उसके बाद हमने लिक्विड पाइप यानी डिस्चार्ज पाइप को ब्रेज कर दिया है और सबसे लास्ट में हम हमारे प्रोसेस पाइप को ब्रेज करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि ब्रेजिंग अगर आपका अच्छा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपने पर्यावरण को भी सुरक्षित रख लिया है और अपने आर्थिक नुकसान को भी बचा लिया है दोस्तों। क्योंकि ब्रेजिंग अगर हम लूज करते हैं, इससे गैस जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो लीक हो जाता है और हमारे पर्यावरण में सीधा चला जाता है। तो दोस्तों, ब्रेज करने के बाद हमने कुछ देर कंप्रेसर को ठंडा होने का इंतजार किया और उसके बाद हमने इसमें रेफ्रिजरेंट को रिफिल करने के लिए हमारे कंपाउंड गेज को अटैच कर दिया है। अब इसमें आपको कितना बैक प्रेशर रखना वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बैक प्रेशर को बताने से पहले आप यह जान लीजिए कि बैक प्रेशर के माध्यम से अगर आप गैस भर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी पेशेंस का इस्तेमाल करना होता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप उस उपकरण पर लिखे हुए गैस के वजन के अनुसार रेफ्रिजरेंट को तोलकर उसमें भर दीजिए। हमने हमारे जो ब्रेजिंग किए हैं सभी पॉइंटों को एक मिरर की सहायता से चेक कर लिया है, ताकि कोई भी जो हमारा ब्रेजिंग है वो अधूरा या कच्चा ना हो, ताकि रेफ्रिजरेंट लीक ना हो।
ये तो इको फ्रेंडली गैस है दोस्तों। कई गैसें अगर सीधे वातावरण में लीकेज हो जाती हैं वो हमारे पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है और हमें आर्थिक नुकसान तो होता ही है। अब हमने रेफ्रिजरेंट को भरना शुरू कर दिया है। अगर आप लिक्विड रूप में रेफ्रिजरेंट को भर रहे हैं तो आप जितना वजन है उतना रेफ्रिजरेंट आप सिस्टम में डाल दीजिए बिना सिस्टम को चालू करे। उसके बाद आपको एकदम से सिस्टम को चालू नहीं करना है। अगर आप लिक्विड माध्यम से रेफ्रिजरेंट भर रहे हैं तो आपको कुछ इंतजार करना है 5 मिनट का, ताकि जो रेफ्रिजरेंट हमने लिक्विड मात्रा में डाला है वो वेपर रूप में कन्वर्ट हो जाए सिस्टम के अंदर जाकर। क्योंकि जो कंप्रेसर दोस्तों वो हमारा वेपर को कंप्रेस करने के लिए बनाया गया है, इसलिए रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करने में उसे काफ़ी परेशानी आती है और उससे उसमें कुछ कमी भी उत्पन्न हो सकती है। मैं बार बार आपको कंप्रेसर का फोटो दिखा रहा हूँ, तो आपको नोट करना है कि इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो हम क्या कर रहे हैं और क्या इस गलती के किए जाने के बाद इस उपकरण में सक्सेस रेट क्या हो सकता है। क्या ये उपकरण कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। ये उपकरण R600A रेफ्रिजरेंट का है और इसमें हमने रेफ्रिजरेंट को फिल कर दिया है। बैक प्रेशर, अगर आप R600A भर रहे हैं किसी उपकरण में जो लो बैक प्रेशर टाइप का उपकरण हो तो उसमें आपको माइनस में बैक प्रेशर भरना होता है हमारा, जो 0 से 1 पॉइंट नीचे आप बैक प्रेशर छोड़ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप लिक्विड आप वेट के द्वारा ही गैस को भरें। तो दोस्तों इसमें वो गलती क्या की गई है वो आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में, और मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको इसके बारे में कुछ बातें बता पाऊँ। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप नए हैं, और आपका बहुत